इलाइट स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 13 अगस्त 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा हिमाचल प्रदेश से संबंधित अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दिया जाए कि हमारी टीम के द्वारा इलाइट स्टडी एजुकेशनल ऐप लॉन्च कर दिया गया। आप प्ले स्टोर पर जाइएगा और इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। एक ही ऐप के अंदर आपको विभिन्न तरह की इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवाने का हमारा प्रयास है। 5 स्टार रेटिंग के साथ में एक अच्छी सी कमेंट का भी हमें आपकी इंतजार रहेगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पे आपको हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, जीके, सिलेबस कवरेज, न्यूज एंड अपडेट्स, जॉब नोटिफिकेशन, एडिटोरियल सारांश, क्यूज अटेम्प्ट, प्रीवियस सॉल्व्ड पेपर्स, डाउनलोड स्टडी मटेरियल एक्सेट्रा सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, भारतीय सिविल सर्विसेज से सेवा से इस्तीफा देकर जम्मू कश्मीर की राजनीति में गठित जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया? मोहम्मद फैजल, अकीरा फैजल, शाह फैजल या अब्दुल फैजल? तो इनका नाम है शाह फैजल। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखनी होगी कि ये वर्ष 2009 में इन्होंने सिविल सर्विसेज में आए थे और जो जम्मू कश्मीर का युवा शक्ति है इन्हें अपना रोल मॉडल मानती थी। उसके बाद देखिए इन्होंने 2019 में इस प्रतिष्ठित सेवा से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद इन्होंने अपना एक राजनीतिक दल बनाया और उस राजनीतिक दल के ये अध्यक्ष थे। ठीक है, तो पिछले करीब 1-1.5 वर्षों से इस राजनीतिक दल का संचालन कर रहे थे, लेकिन अब इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। क्योंकि आपको ज्ञात भी होगा कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर से 370 को हटा दिया गया, 35A को हटा दिया गया, तो इससे भी कुछ परेशानियां वहाँ पे हो सकता है। इस तरह के नेताओं को देखने के लिए सामने इनके समक्ष आई हो, लेकिन इनके लिए एक अच्छी खबर है, इनका जो अभी जो IAS से इन्होंने इस्तीफा दिया, आई थिंक उसको स्वीकार नहीं किया गया है। तो ऐसा एक न्यूज़पेपर में ऐसी न्यूज़ भी प्रकाशित हुई थी कि वापस भी जा सकते हैं, लेकिन इस तरह का भी कोई भी इनकी तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। याद रखिएगा जो इनकी पार्टी है इसके जो उपाध्यक्ष है फिरोज पीरजादा, इनको इस पार्टी का नया अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए किया? जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, लद्दाख या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किया गया। वर्तमान में यहाँ के जो उपराज्यपाल है उनका नाम है एडमिरल DK जोशी साहब, इसे भी याद रखिएगा। कई बार ऑप्शन इस तरह से जाता है, जैसे आपको यहाँ पे यूटीज लिखा होगा, आगे इनके जो गवर्नर है या वाइस गवर्नर जो भी इनका वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है उनके नाम होते, तो आपको मैच करने होते। तो एक बार आज आप थोड़ा सा गूगल करके इस तरह का एक प्रश्न बना के कमेंट सेक्शन में हमें भेजिएगा। शिक्षा को राज्य सूची में से समवर्ती सूची में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लाया गया? ठीक है, देखिए पहले जो शिक्षा था वो राज्य सूची का विषय था, लेकिन वर्तमान में किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 तरह की सूचियां होती है, एक केंद्रीय सूची है और दूसरी राज्य सूची है और तीसरी समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची का मतलब होता है जिसमें केंद्र और राज्यों को दोनों को नीतियों के निर्माण या उनके उत्थान के लिए कार्य करने का हक होता है। तो आजकल देखिए नई शिक्षा नीति भी इम्प्लीमेंट हुई है भारत में। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि समवर्ती में कब इसे कन्वर्ट किया गया था राज्य सूची से। ठीक है, तो देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा 44th, 53rd या 86th? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए, यानी 42वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था तो उस समय इसे क्या किया गया था? राज्य सूची से समवर्ती सूची में परिवर्तित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 1/3 बहुमत का वर्णन किया गया है? ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तो अभी पंचायती राज चुनाव भी होने जा रहे हैं, जिसमें आज आपको भी बताएंगे कि अब नई जो नगर निगम है उनके गठन की भी सरकार के द्वारा अप्रूवल दी गई है। पिछले कल भी हमने पढ़ा था कि 2 और इस कैबिनेट में एक नगर पंचायत को नगर परिषद बनाया गया था और एक नई नगर पंचायत क्रिएट की गई थी। तो इस तरह की जानकारियों के ऊपर भी आप अपनी निगाहें टिका कर रखिए। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश है उसमें 50% वुमेन्स के लिए सीटें रिजर्व रहती है। लेकिन देखिए भारतीय संविधान में एक प्रोविज़न किया गया है कि पंचायती राज संस्थानों में आपने एटलीस्ट 1/3 1/3 उन्हें क्या करना है, उन्हें रिजर्वेशन वहाँ पे देनी है। कौन से आर्टिकल में प्रोविज़न है ये आपको यहाँ पे पहचानना है। काफ़ी क्लोज ऑप्शंस है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूँ, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज
भारत के किस पड़ोसी देश द्वारा वर्ष 1971 में भारतीय सैनिकों की शहादत को याद करने के लिए शहीद स्मारक बनाने का निर्णय लिया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या नेपाल? तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश के द्वारा निर्णय लिया गया है। और याद रखिएगा जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है उनका नाम है शेख हसीना और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। हिंद महासागर में किस देश के जहाज द्वारा तेल रिसाव होने के कारण मॉरिशस को पर्यावरण आपातकाल लगाना पड़ा? अमेरिका, न्यूजीलैंड, जापान या साउथ अफ्रीका? तो यहाँ पे देखिए जापान का जहाज़ था, ठीक है, और ये कहाँ पे जा रहा था? हिंद महासागर से निकल रहा था, लेकिन वहाँ पे तेल रिसाव इतना हुआ कि जो मॉरिशस की सीमाएं वहाँ पे लगी हुई है उस देश के द्वारा वहाँ पे पर्यावरण आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। याद रखिएगा मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनौथ तथा राष्ट्रपति पृथ्वीराज रूपन है और मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुई। तीनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्नाटक में कहाँ पर नए रेल संग्रहालय का शुभारंभ किया गया? कुबली, हुबली, दुबली या सुगली? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी यानी हुबली। नेक्स्ट इज एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ऑफ अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किसने जीता? अंकित सेठी, पंकज सेठी, विनोद सेठी या नितिन सेठी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी नितिन सेठी। नेक्स्ट वन इज वर्ष 2008 में ओलंपिक में भारत को व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया था? अभिनव शर्मा, अभिनव कुंदन, अभिनव त्रिपाठी या अभिनव बिंद्रा? द राइट आंसर इज हियर अभिनव बिंद्रा। बहुत बार प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है? कमला एडवर्ड, कमला मेहरा, कमला जयंती या कमला हैरिस? द ऑप्शन नंबर डी यानी कमला हैरिस इज द राइट आंसर। याद रखिएगा कमला हैरिस भारतीय जमाइका मूल की है और डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं उनका नाम है जो बिडेन। और डोनाल्ड ट्रंप साहब कौन से राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं इसे भी याद रखिएगा, रिपब्लिक इज द राइट आंसर हियर। कमेंट सेक्शन में बताइएगा उनका क्रमांक नंबर कौन सा है, कौन से नंबर के अमेरिका के राष्ट्रपति बने हुए हैं। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है ई संजीवनी पोर्टल पर पंजीकृत करने में हिमाचल प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? द्वितीय, चतुर्था या तृतीया या प्रथम? तो राइट आंसर इज हियर यहाँ पे स्थान दिया गया है तीसरा। ठीक है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा पहला स्थान किसे दिया गया है? तो प्रथम स्थान पे रहा है तमिलनाडु, सेकंड पे रहा है आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पे रहा है हमारा प्यारा प्रदेश हिमाचल प्रदेश। 11 अगस्त 2020 को आयोजित कैबिनेट मीटिंग में हिमाचल प्रदेश बार अवार्ड्स एक्ट 1972 की कौन सी धारा में संशोधन करने का निर्णय लिया गया? धारा 3, धारा 4, धारा 5 या धारा 6? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 3। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 11 अगस्त 2020 को आयोजित कैबिनेट मीटिंग में कांगड़ा जिला में कहां पर नगर पंचायत के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई? जल्दी से ऑप्शन अच्छे से पढ़ लीजिए आप, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्मशाला नगर पंचायत, शाहपुर नगर पंचायत, पालमपुर नगर पंचायत या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा शाहपुर नगर। ठीक है, धर्मशाला में जो पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज 11 अगस्त 2020 को मंडी जिला की नगर पंचायत सरकाघाट को कौन सा दर्जा दिया गया? नगर निगम, जिला परिषद, नगर परिषद या ग्राम पंचायत? काफ़ी कंफ्यूजन करने वाली ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी, लेकिन इसका सही उत्तर आपको बता दें तो इसे बनाया जाएगा नगर परिषद। ठीक है, और देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, एट प्रेजेंट जो हमारा प्रदेश है वहाँ पर 2 ही नगर निगम है, एक शिमला में है और दूसरा धर्मशाला में है। ठीक है, अभी 3 जगह पे नगर निगम बनाने की मांग की जा रही है, मंडी में की जा रही है और उसके बाद आपके सोलन में की जा रही है, और तीसरा आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि तीसरे कहाँ पर नगर निगम की मांग उठ रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज हिमाचल के पहले अब्दुल कलाम आज़ाद साइंस पार्क का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? पहले प्रश्न को समझ लीजिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। हिमाचल के पहले अब्दुल कलाम आज़ाद साइंस पार्क का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? डाइट मंडी, डाइट कुल्लू या डाइट जुखाला जिला बिलासपुर या डाइट लाहौल स्पीति? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर सी यानी डाइट जुखाला जिला बिलासपुर में इस पार्क को बनाया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से आप इसे रिमेंबर कर लीजिएगा।
हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर जुघाला में 32 बीघा जमीन पर प्रदेश के पहले साइंस पार्क का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए किसके द्वारा तैयार किया गया सिलेबस पढ़ाया जा रहा है? SCRT, NCRT, HP, बोस, धर्मशाला या एजुकेशन डिपार्टमेंट? तो इसका सही उत्तर होगा NCRT। NCRT का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पे शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है हमारे हिमाचल प्रदेश में। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश में हायर एजुकेशन काउंसिल एक्ट लागू किया गया नवंबर 2018, 19, 20 या 21? द राइट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर ए यानी नवंबर 2018। आज की कमेंट्स में है हिना शर्मा। कल हमने पूछा था कि लेबनान की राजधानी बेरूत में जो कौन सी गैस है वहाँ पे विस्फोट होता है? राइट आंसर इज हियर अमोनियम नाइट्रेट। अच्छे से आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। जो भोपाल त्रासदी हुई थी वहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइट हुई थी। इन दोनों में से प्रश्न आपको किसी न किसी परीक्षा में देखने को जरूर मिलते ही रहते हैं। सर जी हमीरपुर में अवेलेबल है बुक्स। वीडियो के अंत में आपको बताया था हमने कि मोहन जनरल बुक स्टोर है, वहाँ पे अवेलेबल है। ऐसे आप हमारी वेबसाइट www.elitestudy.co.in पे जाइएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इन किताबों को परचेज कर सकते हो। आगे मोहित शर्मा जी या प्रधानमंत्री, आज एक मिस्टेक थी, पिछले वीडियो में एक मिस्टेक हो गई थी। वहाँ पे देखिए मिस्टेक क्या थी। हमने कहा था कि जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है उसके अंदर हिमाचल प्रदेश के कितने किसान लाभान्वित हुए थे, तो वहाँ पे लिख दिया गया था 8.5 करोड़। काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें वहाँ से कमेंट्स देखने को मिली कि सर हमारी पॉपुलेशन ही 68 लाख है तो 8 पॉइंट ये कैसे हो सकते हैं। माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। इसका सही उत्तर था 8.5 लाख। ठीक है, देखिए आप लोगों को हमने पहले भी कहा है कि आप हमारा जो एजुकेशन लैब है उसे इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे कोई त्रुटि आती है तो हम वहाँ पे सिंगल लाइन करंट अफेयर्स में उसको एकदम से दूर कर देते हैं, कमेंट सेक्शन में भी उसको बता देते हैं। थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लिया करें, लेकिन कमेंट में बताया करें, आप अच्छा लगता है हमें, ताकि सुधारात्मक कार्रवाई जारी रहे। हमारी टीम के द्वारा लॉन्च की गई विभिन्न तरह की किताबें आपको इलास्टडी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब हिमाचल प्रदेश के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गागर में सागर के समतुल्य है। एक बार इस किताब को जरूर पढ़िएगा, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। एक ऐसी पत्रिका है हमारे पास जिस पत्रिका में आपको हिमाचल प्रदेश, गिरिराज, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स सहित 3000 प्लस क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। इस पत्रिका को भी आप हमारी वेबसाइट elitestudy.co.in से प्राप्त कर सकते हो। नवीनतम क्लर्क परीक्षा की किताब जिसमें पिछले 10 वर्षों के करीब 1850 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है, इस किताब को भी आप घर बैठे हमारी वेबसाइट के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है कि विभिन्न तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से बहुत से प्रश्न रिपीट भी होते रहते हैं। हमारी किताबों के लिए आप प्रकाश एंटरप्राइजेस मंडी से भी संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे नंबर देख रहे होंगे, यहाँ पे नंबरों से माध्यम से भी आप हमारी किताबों को मंगवा सकते हो। स्टूडेंट्स, आप लोगों से पुनः एक विनम्र निवेदन रहेगा कि हमारा जो इलाइट एजुकेशनल ऐप लॉन्च हो चुका है उसे आप अपने फ्रेंड सर्कल में उसका लिंक जरूर शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यदि हमारा ऐप पहुँचता है तो आने वाले समय में हम आपको हिमाचल प्रदेश में काफ़ी बेहतरीन तरीके से कोचिंग एटसेट्रा अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने का एक सजग प्रयास करेंगे। इसके लिए आपका सहयोग भी अपेक्षित है। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।